जय गुरुदेव मित्रों, हमारे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। और बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन मां सरस्वती जी की पूजा की जाती है और हम उनसे ज्ञान का वरदान मांगते हैं। तो आज बसंत पंचमी के अवसर पर एक नई चीज, एक नया जो अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि मेरे जो विचार हैं, मेरा जो ये वीडियो है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। जो मैंने टाइटल डाला है वेदों के संग दुनिया सतरंग, तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। वेदों का महत्व क्या होता है? हमारे जीवन में वेदों का बहुत ही महत्व है। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि वेद जो हैं, वेद हमारे लिए क्यों बनाए गए, क्यों फिर बाद में ब्रह्मा जी ने उनको लिखित में एक सेव किया। क्योंकि पहले जब विष्णु जी ने वेदों की उत्पत्ति की तब चारों वेद एक बाल रूप में थे और बाल रूप में वो विचरण करते रहते थे इधर से उधर। तो विष्णु जी को एक डर सताया कि कोई इन्हें कोई कहीं चोरी ना कर ले, अपहरण ना कर ले। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वेदों को लिखित में कीजिए ताकि ये सुरक्षित हो सके। तो ब्रह्मा जी ने उनकी, भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए वेदों को लिखित में एक जगह सेव किया और वेदों के रचयिता, वेदों के लिखित लेखन वाले ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो वेद के अंदर क्या है? वेद के अंदर हमारे जीवन का संपूर्ण ज्ञान है, हमारे जीवन का संपूर्ण ज्ञान है। उसमें आपको कहीं पर भी वेदों में देवी देवताओं का वर्णन नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद धार्मिक है ही नहीं, वेद आध्यात्मिक है और वेद आपको आध्यात्मिक ज्ञान कराते हैं। और वेदों को जानना, वेदों को समझना, ये एक अलग बात है। देखिए कि हमारे यहां हर एक चीज 7 प्रकार की, सप्त ऋषि हैं, वो 7 हैं। 7 विषयों के जो ऋषि मीन्स होते हैं टीचर्स, मास्टर, जो एक विषय के विशेषज्ञ होते हैं। तो 7 विषय हैं, तो 7 विषयों के जो टीचर हैं, वो ऋषि हैं, वो हैं सर, उनको सप्त ऋषि कहा जाता है। आप देखिएगा संगीत में भी 7 सुर है, ये भी वेदों में ही है। सप्तऋषि का जो वर्णन है वो वेदों में मिलता है और जो आपका संगीत में जो 7 सुर हैं उनका भी वर्णन आपको वेदों में मिलेगा। इसी प्रकार से 7 रंग हैं। फिर तो आप कई रंग बना सकते हैं, लेकिन
एक्चुअल में 7 रंग है। तो हर एक चीज अगर देखी जाए तो वो बहुरंग यानी कि सतरंगी है। वेद आपके जीवन को सतरंगी बनाता है। अगर आप वेदों से दूर जा रहे हैं, वेदों के ज्ञान को अर्जित नहीं कर रहे हैं और उससे दूर जा रहे हैं, तो आपकी का जो जीवन है वो बदरंग हो जाएगा। वो बदरंग इसलिए हो जाएगा क्योंकि संपूर्ण मानव जीवन के जो भी दावपेच हैं, किस प्रकार से हमको जीवन जीना है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से बैठना है, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं वो कौन से हैं, सारा सब कुछ आपको वेदों से सीखने को मिलता है। और वेद से हम दूर जा रहे हैं तो हम सीखेंगे कहां से? तो उसका जो हम वेदों से दूर जा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट आज कल आप सभी लोग अपने अपने समाज में देख रहे होंगे और उसका अनुभव भी कीजिए। अगर आपने अनुभव नहीं किया है, आंख उठाकर अपने समाज की तरफ देखिए कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय सभ्यता नष्ट क्यों हो रही है। उसका कारण एक यही है कि हम वेदों से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वेदों में ही संपूर्ण जीवन का जो मसाला है वो वेदों में ही है कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना है और बिना संघर्ष किए हुए जीवन जीना है। आज हम वेदों से दूर हैं तो हमें कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, कई समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। ग्रस्त जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो अगर इन समस्याओं से हमें निजात पानी है और अपने जीवन को सतरंगी बनाना है, इस दुनिया को सतरंगी बनाना है, तो हमें वेदों की तरफ जाना पड़ेगा और हमें वेद समझना पड़ेगा। तो वेदों की तरफ जाने का मतलब और वेदों को समझने का मतलब यह नहीं है कि आप उसको पढ़ें। पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पढ़ने के लिए आप पूरा चारों वेद पढ़ सकते हैं, पूरा जीवन निकल जाएगा पढ़ते पढ़ते आपको, समझते समझते आपको, तब भी आपको हो सकता है कि 1-2% समझ में आए। तो वेदों का जो ज्ञान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वेद तो हमारे ही अंदर है, हम यानी कि हर एक मनुष्य के अंदर वेद छुपे हुए हैं। और अगर हम अंतर्मुखी होते हैं तो अंतर्मुखी होने पर हमें वो सब चीजों का ज्ञान धीरे धीरे होने लगता है जो वेदों में लिखा हुआ है। जब हम अंतर्मुखी होने लगते हैं और जब हम होने लगेंगे तब धीरे धीरे करके हमारे अंदर हर एक चीज, गुण, बोलने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल है और हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर खुद ही स्वयं ही जागृत होने लगेगी अगर हम अंतर्मुखी होते हैं। तो वेद को पढ़ना जरूरी नहीं है, वेदों का अनुभव करना जरूरी है। और अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब हम अंतर्मुखी होंगे। और अंतर्मुखी होने के लिए हमको ध्यान सीखना पड़ेगा। कोई ऐसे व्यक्ति से हमें ध्यान सीखना पड़ेगा जो हमें अंतर्मुखी कर सके, या अंतर्मुखी करने की जो तकनीक है वो हमको दे सके। ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढना पड़ेगा, तब हम संपूर्ण वेदों का ज्ञान धीरे धीरे करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोग अंतर्मुखी होने का प्रयास कीजिए।
समाज को अगर अच्छा बनाना है, अगर हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अगर हमें अपने बच्चों को का जीवन, हमारा जो जीवन है बच्चों का, उसको सुखमय बनाना है, आने वाली पीढ़ियां जो हमारी हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें वर्तमान में काम करना पड़ेगा और अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और जब तक हम अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे हम वेदों को अपने घर पे रख के रोज पढ़ें, लेकिन हम उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। आत्मसात कर भी लेंगे तो कम से कम 1-2% पूरा। तो अंतर्मुखी होने से हमें वेदों का ज्ञान भी होगा और कई भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो होगा, और हम मोक्ष प्राप्ति की दिशा में जो जाएंगे और उसमें हम सक्षम होने लगेंगे। धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम एक उम्मीदवार बन जाएंगे। तो वेदों को जानना है और वेदों के बारे में सुनना, ठीक है, वेदों के बारे में बातचीत करना, उससे आप केवल अपना समय ही बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। अगर आप अपने अंतर्मुखी होने लगेंगे धीरे धीरे करके, उसमें जितना हम समय अपना परिचर्चा में व्यतीत करते हैं और कहीं व्यतीत करते हैं, तो उतना समय अगर हम अपना ध्यान में देने लगेंगे तो वेद लोगों को हमारे अंदर ही दिखाई देंगे। अगर हम जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो उस व्यक्ति को, जो अंतर्मुखी नहीं होता है उस व्यक्ति अंतर्मुखी होने वाले व्यक्ति के अंदर से वेद दिखाई देने लगते हैं, वो उसको ज्ञानी समझने लगता है। तो आप लोग, सभी लोग ध्यान को सीखिए, और सबसे बढ़िया दुनिया में जो ध्यान है वो भावातीत ध्यान है। भावातीत ध्यान कीजिए और वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कीजिए। किसी के ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत मत कीजिए। जो भगवान विष्णु ने, श्री विष्णु ने जो हम सभी लोगों को वरदान स्वरूप उपहार दिया है वेदों का, उसका उपयोग कीजिए अपने जीवन जीने के लिए और आत्मनिर्भर बनिए। और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे विचार अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको अपने विचार, मेरे विचार अच्छे लगे हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और एक नया उजाला समाज को दे सके। जय हिंद।